सक्रिय परिवहन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लेकर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 4 से 5 नंबर के। आप इसका नोट्स बना सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका में कोशिका द्रव्य एवं बाह्य वातावरण के बीच आयनिक सांद्रता के अंतर को बनाए रखना। कोशिकाओं उच्च वर्गीय जंतुओं के में अंततः कोशिकीय झिल्लियाँ इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन्स भी पाई जाती हैं, जो कि कोशिकांग जैसे ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि के चारों ओर स्थित होती हैं। ये झिल्लियाँ चयनात्मक पारगम्य सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। इन झिल्लियों का महत्वपूर्ण कार्य पारगम्यता या परमिएबिलिटी या ट्रांसपोर्ट का है। परमेबिलिटी के आधार पर झिल्लियाँ जो होती है वो निम्न प्रकार की होती हैं। पहला, सेलेक्टिवली परमिएबल, इसमें से होकर विलायक या जल तथा कुछ लवण एवं शर्करा आर पार हो सकते हैं, परंतु बहुत से छोटे या अणु आ जा नहीं सकते। दूसरा टाइप है परमिएबल मेम्ब्रेन। यह झिल्ली विलायक एवं विलेय दोनों के लिए ही पारगम्य होती है, जैसे पादप की कोशिका भित्ति। तीसरा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस तरह की झिल्लियों में से विलायक के कण तो निकल सकते हैं, परंतु विलेय सोल्यूट के जो कण होते हैं जैसे कोलॉइड्स आदि नहीं निकल सकते, जैसे अंडे की झिल्लियाँ। चौथा, अपारगम्य झिल्लियाँ। इस प्रकार की झिल्लियों में से विलायक एवं विलेय के अणु दोनों ही नहीं निकल पाते, जैसे क्यूटीन युक्त झिल्लियाँ। इस तरह के परिवहन में अणुओं या आयनों का परिवहन कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है। इस क्रिया में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसके लिए ऊर्जा एटीपी होता है। इस तरह अणुओं के परिवहन की ऐसी क्रिया जिसमें ऊर्जा का उपयोग होता है तथा अणुओं की गति कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होती है, उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय परिवहन या सक्रिय अभिगमन कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सक्रिय परिवहन की जो क्रिया होती है, प्लाज्मा झिल्ली पर उपस्थित वाहक अणु परिवहन कैरियर आयन ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर वाहक परिवाहक कॉम्प्लेक्स कैरियर ट्रांसपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यह कोशिका की झिल्ली में प्रवेश करते हैं। वसा में घुलनशील होने के कारण घुल जाता है और कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और कॉम्प्लेक्स में संबंधित आयन अंदर में मुक्त कर दिया जाता है। इस तरह के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वाहक अणु एटीपेज एंजाइम होते हैं, जो कि एटीपी के जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस को प्रेरित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एटीपेज Na प्लस पोटेशियम प्लस एटीपेज हैं, जिन्हें सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं। इनके साथ ही गैस्ट्रिक म्यूकोसा और रेनल ट्यूब्यूल्स में H प्लस पोटेशियम प्लस एटीपेज भी पाया जाता है। वाहक प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एक एंटीपोर्ट होता है। तो यूनिपोर्ट यह केवल एक पदार्थ का परिवहन करते हैं। सिम्पोर्ट में कुछ में परिवहन प्रोटीन के साथ एक से अधिक पदार्थ बंधुता प्रदर्शित करते हैं और झिल्ली से परिवहन होता है। एंटीपोर्ट यह एक पदार्थ से दूसरे के लिए अदला बदली करते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम एक प्रारूपी एंटीपोर्ट है।